अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि मेरा इस मुल्क की फ़ज़ा में दम घुटने लग गया, मुझे डर लगने लग गया। ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। यकीन करो, मेरा निज़ाम इंसाफ से पूरे का पूरा एतमाद उठ चुका हुआ है। मुझे कोई एतमाद नहीं है। मेरा इस मुल्क के कानून से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, कानून की हिफाजत करने वाले इदारों से, इस मुल्क की हिफाजत करने वाले इदारों से मेरा ईमान उठ चुका हुआ है। हर कोई इस मुल्क को एक केक समझ के खा रहा है। हर किसी ने समझ रखा है कि उसको इसका हिस्सा चाहिए और उसके लिए वो छीना झपटी भी कर रहा है, उसके लिए वो दूसरे को लात भी मार रहा है, उसके लिए वो दूसरे का सर भी काट रहा है। और ये इस मुल्क में ऐसा हो रहा है जैसे किसी जंगल में रह रहे हो हम। शाहरुख जतोई, जिसने दिन दिहाड़े एक बहन के सामने उसके भाई का कत्ल किया, और कत्ल भी इस वजह से किया कि भाई उसको रोक रहा था कि मेरी बहन को मत छेड़ो। इस जैसे जानवर नुमा आदमी को आज हमारी पाकिस्तान की अदालतों ने बरी कर दिया है। शाहरुख जतोई याद है ना आपको, शाहजेब कत्ल केस। शाहजेब अपनी बहन के साथ कराची में एक शादी से वापस लौट रहा था। इस शख्स से और इसके दूसरे आबाश जो इसके बाकी साथी थे, उन्होंने मिलके शाहजेब की बहन को छेड़ा उसकी भाई के सामने। कोई भी भाई होता वो यही करता, मैं होता मैं भी यही करता। गैरतमंद भाई था, उसने उस शख्स को अपनी बहन को छेड़ने से रोका, मज़ाहमत की। और इस बदबख्त खबीस इंसान ने अपना बंदूक निकाल के इस शाहजेब को वही उसकी बहन के सामने बीच चौराहे कराची की रोड पे कत्ल कर दिया, मार दिया, पकड़ा गया। और सबसे हैरानी की बात यह कि शाहजेब खुद उस वक्त के जो एसपी थे, वहां के उस इलाके के एसपी थे या डीएसपी थे, मुझे याद नहीं है, उनका बेटा था। यह पकड़ा जाता है। 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल केस चलता है और अब पता चला जनाब कि उसको बरी कर दिया गया है। अभी से अंदाजा करें कि इस मुल्क के अंदर अगर आपको इंसाफ मांगना है ना मेरे भाई, तो भाई नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें यह गलत फहमी है ना कि तुम एक ऐसे माशरे में रह रहे हो कि जहां पे इंसाफ आपको वैसे ही चलते फिरते मिल जाएगा, आपसे किसी ने ज्यादती कर दिया, आप अदालत पहुंच गया, आपको 2-3 आपने वहां पे जज्बाती किस्म के डायलॉग बोले और आपको मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। तेरे पास पैसे होने चाहिए, तेरे पास पावा होना चाहिए और तेरे पास सिफारिश होनी चाहिए, तेरे बड़े बड़े ताल्लुकात होने चाहिए। और बड़े बड़े ताल्लुकात तब बनते जब तुम्हारे पास पैसा होता है। तो मेरे भाई, ये तो अपनी जो है ना शराफत, इसको ना कहीं ना फ्रिज में निकाल के उसको रख दे, इसको फ्रीज कर दे, ये तेरे काम नहीं आएगी। मैंने इतनी मायूसी की बातें पहले कभी नहीं की, अब कर रहा हूं। और भैया याद रखो, ये बातें मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यहां पे अब रहना महाल है। लोग बोलेंगे यार तुम इंडोर्स कर रहे हो कि अच्छा ठीक है मुल्क छोड़ के चले जाओ। अरे भाई, कोई रहने भी तो नहीं देता ना। तो मैं क्या करूं इस मुल्क का, मैं क्या करूं यहां पर रह के। वो आजाद हो गया। इसकी हिस्ट्री भी आपको बता देता हूं, ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूं आपको। आपको हैरानी होगी, सर पकड़ के बैठ जाओगे यार। मुझे चैन नहीं आ रहा उस वक्त से, जब से खबर सुनी है मैंने। मुझे अपने बच्चों की फिक्र हो रही है, मुझे अपनी फिक्र हो रही है। कल को मेरे साथ कोई हाथ कर गया, मैं किसके दरवाजे पर जाके दस्तखत दूंगा, मैं कहां सर फोड़ूंगा अपना। ये 2012 में केस चलता है, केस चलता रहता है। ये शाहरुख जतोई, इसका बाप वडेरा है, बहुत बड़ा सियासी असर रसूख रखता है वहां की हुक्मरान जमात के साथ। ये प्रेशर डाल के जो शाहजेब की फैमिली होती है उनके साथ सुलहनामा कर लेता है। दियत की रकम अदा हो जाती है, सुलहनामा हो जाता है। तो जी सुलहनामा होने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की नोटिस लेती है, क्योंकि दहशतगर्दी की जब दफात लग जाती है फिर आप सुलहनामा नहीं कर सकते होते। इस शख्स पे दहशतगर्दी की दफात लगी थी। ट्रायल कोर्ट ने इसको सबसे पहले, इसको और इसके एक और साथी है सिराज तालपुर, उसको सजाए मौत सुनाई ट्रायल कोर्ट ने। सिंध हाई कोर्ट ने उस सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। उसके बाद मालूम पड़ा कि इस आदमी की, इसकी और इसके शाहजेब के वालिदैन की आपस में सुलह हो गई है। को दियत की रकम, खबर ये आई कि 25 करोड़ रुपए दियत की रकम अदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट बीच में पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, दहशतगर्दी की दफात है, इस शख्स ने दिन दिहाड़े एक बच्चे को मारा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, आपने सुलह भले कर ली हो, इसको फिर भी हम अंदर रखेंगे। अंदर रखा है इसको। उसके बाद आपको याद है एक वीडियो आई थी, जस्टिस साकिब निसार ने छापा मारा था इसकी जेल में, और ये आदमी मैट्रेस, टीवी, बेड, एसी चल रहा है इसके सेल के अंदर, और ये आदमी अय्याशी से रह रहा है। यार लानत है इस सिस्टम पे, लानत है इस पूरे के पूरे गले सड़े गंदे बदबूदार गलीज घटिया सिस्टम पे।
पुलिस इस आदमी को, जिसने एक शख्स का जवान बच्चा मारा है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल में उसको टीवी दे रही है, एसी दे रही है, बेड दे रही है, तमाम ठंडा पानी देने को फ्रिज दे रही है, सब कुछ कर रही है। पूरा सिस्टम मिलकर मदद कर रहा होता है। ये ऐसा लांती सिस्टम है। आप अभी जालिम बन जाओ, आप जुल्म करना शुरू कर दो, ज्यादती करनी शुरू कर दो, ये पूरे का पूरा सिस्टम किसी दलाल की तरह, दलाल नहीं होते पिम्प्स जो होते हैं, किसी दलाल की तरह ये पूरे का पूरा सिस्टम उस जालिम शख्स की मदद करना शुरू कर देगा। और ये आप इसको बस इस सिस्टम की दाश्ता बनना है। दाश्ता समझते हैं आप? रखेल, प्रोस्टिट्यूट। आपको इस सिस्टम की दाश्ता बनना है और ये सिस्टम एक दलाल की तरह आपकी मदद करने लग जाएगा। और सिस्टम के जो दलाल हैं वो अपना जमीर बेच के आपकी मदद करने लग जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ जुल्म करना शुरू करना है। यही हो रहा था। इसको पूरी सहूलियात मिलती जा रही थी। खैर जनाब, फिर केस चला। अब जाके पता ही चल रहा है कि टेक्निकल ग्राउंड है जी। मुल्जिम के वकील ने कहा है कि जी आप सुलहनामा हो चुका है, अदालत को क्या मसला है? अदालत ने कहा ठीक है, हमें क्या मसला है? अदालत ने कहा जाओ भाई मौजे करो। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये मेरे बहन भाइयों, इससे अब और शाहरुख जो तो जन्म लेंगे, क्यों तुम्हारी बहनें नहीं है, तुम्हारी बेटियां नहीं है, हमारे खानदान में भी बहनें बेटियां हैं। अब इस तरह के भेड़िए दंदनाते फिरेंगे और मजीद उनमें हौसला पैदा हो गया ना कि भाई जो उखाड़ना तुम उखाड़ लो। भाई क्या उखाड़ लिया तुमने 10 साल में इसका? ये अय्याशी से रह रहा था जेल में, इसको जेल भी जेल वाली नहीं मिली हुई थी, तुम्हारे घरों से बेहतर जेल थी इसकी। ओ फटीचर अवाम, कुछ जाग। तू सारी जिंदगी सोती रही ऐसे ही। मैं आवाम से मुखातिब हूं। अबे यार, मतलब सुना, अबे यार हमें क्या यार, कराची का वाकया है, शाहरुख जतोई जाने, शाहजेब जाने। यार बेटा तेरी बारी भी आएगी ऐसे ही। मौला हुसैन का कौल है कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। तो बच्चे तेरी बारी भी आएगी, मेरी बारी भी आएगी, क्योंकि हमारे गुद्दी में ना जुबान नहीं है। हम ममोल्ले बने हुए हैं, अपने मतलब की बात सुनते हैं, अपने मतलब की बात करते हैं। जिस दिन कोई शाहरुख जतोई जैसा बदमाश हमारे घर के सामने खड़ा हो गया, उस वक्त हम मातम कर रहे होंगे कि हाय मुझे बचाओ। कोई नहीं आएगा बचाने। तो बेटा अभी उठने का वक्त है, अभी आवाज उठाने का वक्त है। मुझे पता है मेरी बात का असर नहीं होगा कोई, आप लोग सुनोगे, चस्का लोगे, वीडियो को लाइक करोगे, चले जाओगे। लेकिन याद रखो, इस जैसे वीडियो को खुली छूट मिल गई है, फैसला तुम लोगों ने करना है।